अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि जिसमें सूर फूकी जाएंगे 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन आएगा। 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये तो फिर आने वाली है। हाँ, ये 1532 हिजरी। अब आप अंदाजा कर ले कितना फासला है बीच में। हिजरी मेरा ख्याल है 40-45 साल, 50 साल। नहीं, 32 तो वहां से हो गए और अब 65 साल तकरीबन, या 56 साल, कितने साल, 55 साल आगे, 55 साल और 32 साल आप और जोड़ लें तो कितने हो गए, 55 और 32 हो गए आपके 80 87 साल, ठीक है ना। ये 87 साल जिसमें सूर फूकी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है जिनका नाम है नादिर अली। आप में से अक्सर हजरात उन्हें जानते होंगे। उनका एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा जिसमें वो एक आलिम दीन से सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। जिन आलिम दीन का नाम है मौलाना फ़ारूक रज़ा तीजानी। जब उनसे सवाल किया क़यामत कब आएगी तो वो उसमें कहते हैं क़यामत को आने में इतने साल रह गए, फ़लानी दिन में क़यामत आएगी, फ़लानी महीने में क़यामत आएगी, फ़लानी तारीख़ में क़यामत आ गई। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो उसमें मुतयन करके बता रहे हैं 87 साल क़यामत को आने में रह गए, मुहर्रम के दिन क़यामत आ गई, पहली तारीख़ होगी और जुमे का दिन होगा। ये मुतयन करके वो बता रहे हैं और इसे सुनने वाले लाखों लोग हैं, जबकि उनकी इस बात का न इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, न शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, न दीन से कोई ताल्लुक़ है। ये एक मनगढ़ंत बातें हैं जो वो बयान कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग सुन रहे हैं और इस तरह की बातें वो आवाम में फैला रहे हैं और आवाम में बयान कर रहे हैं। अगर हम एक तरफ इस्लाम देखेंगे, दूसरी तरफ दीन देखेंगे, शरीयत देखेंगे, तो हमें लगेगा कि ये तो इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के बारे में ख़ुद बताया वइंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को भी क़यामत का इल्म नहीं है कि कब आएगा। हदीस जिब्राइल मशहूर हदीस है, यह आपको बुखारी में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, मिशकात शरीफ में मिलेगी। हर हदीस की कुतुब में आपको हदीस जिब्राइल मिलेगी। अक्सर अहबाब हदीस जिब्राइल जानते हैं। जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अख़बिरनी अनिस्साअ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, कि जिसे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के बारे में नहीं जानता कब आएगी, और ये बताया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से आप भी तो नहीं जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सवाल बदल दिया अख़बिरनी अन अमारातिहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियाँ बताए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलत रियाशा यततावलून फिल बुनियान। दो निशानियाँ यहाँ हैं कि जब लोंडी अपने आका को जन्म देगी, और इसी तौर पर जब एक नंगे पाँव चलने वाला बकरियों के रेवड़ को चलाने वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा। ये क़यामत की दो निशानियाँ इस हदीस जिब्राइल में बयान की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियाँ हैं कि ये निशानी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया वइंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन उसी नबी की उम्मती इस वक्त दावा कर रहे हैं कि नहीं, फ़लानी तारीख़ में जिसके बारे में नबी ने बताया मुझे नहीं मालूम। उम्मती कह रहा नहीं, इतने साल रह गए हैं, इस महीने में ये तारीख़ होगी और ये दिन होगा, इतने दिन रह गए क़यामत आ जाएगी। ये जहालत है। ये वो बातें हैं जिसका इस्लाम के साथ, दीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से हम उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और आवाम को भी इस चीज़ से आगाह करना चाहते हैं। याद रखिए क़यामत आएगी। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ कि वो जुमे का दिन होगा, लेकिन किस महीने में, किस तारीख़ में, किस साल में, उसके बारे में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, और अल्लाह ने कहा उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मुझे है, उसके अलावा किसी को नहीं। फिर आज कोई दावा करे कि नहीं फ़लानी तारीख़ में, ये जहालत पर मबनी बात है। इस्लाम का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इससे बड़े चैनल पर और ऐसे बड़े पेज पर इस तरह की वीडियो अपलोड की गई है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों तक वो बातें पहुँची है उनको सही बताया जाए कि इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। वो मैंने आपके सामने बयान किया कि इसका इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी।